ही कल्याण का मार्ग है। कल्याण के मार्ग पर गति करता चले। हमारे ऋषि कहते हैं हम सबके पूर्वज ऋषि थे। हम सब वेदी पर बैठकर बहुत ही सबके कल्याण की कि आज करते इस हुए धराधाम के सदगुरु संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज भोजपुर की धरती पर पधारे हैं, अवतरित हुए हैं। अतः इस वजह से भोजपुर वासियों के लिए ये भोजपुर की धरती और खास है। भोजपुर की धरती पवित्र हो रही है। इस धराधाम के सारे मानव आह्लादित हैं सदगुरु के दर्शन को पाकर। कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर संकल्प यात्रा लेकर के निकले हैं। अभी तक संपूर्ण भारत के 11 राज्यों से होते हुए लगभग 14,500 किलोमीटर की दूरी चलकर भोजपुर की धरती पर आज आए हैं। से क्या प्रभाव है और आज भोजपुर में विज्ञान देव जी महाराज का आगमन है, क्या कहेंगे आप? जोर से बोलिए। 7 दिसंबर को 25,000 पुण्य स्वर्गीय ज्ञान महायज्ञ जो संपन्न हुआ है, उसके निमित्त आज भोजपुर जिला में संत का आगमन हुआ है। यहाँ के भक्त शिष्यों का विषय है संत जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा दक्षिण भारत के समस्त राज्यों का दौरा करते हुए, बिहार के अनेक स्थानों का दौरा करते हुए रोहतास जिला के 5 स्थान कैमूर बक्सर होते हुए आज भोजपुर आए हैं। दक्षिण बिहार के लगभग सभी राज्य बेगूसराय को छोड़ते हुए, बेगूसराय होते हुए उत्तर बिहार के सभी समस्त राज्यों का दौरा करते हुए पुनः यहाँ राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा झारखंड की ओर प्रस्थान करेगी। हर्ष का उत्सव है। स्वर्गीय ज्ञान महायज्ञ जो संपन्न होना है विहंगनियों के 100वें वार्षिक। कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान अगर दर्शन गुरु संत का होता है तो उसका महत्व कुछ और होता है, क्या कहेंगे? सदगुरु संत का दर्शन हो और शिष्य साथ में जुड़े हो, महत्व की प्रकाष्ठा बढ़ जाती है। साहेब ने कहा है क्योंकि संकल्प यात्रा के दौरान जो कई राज्यों का दौरा किए गुरुजी और दौरा मतलब आध्यात्मिक पथ पर जो पग बढ़ जाती है उसका महत्व ऐसे ही बढ़ जाता है। ये तो गुरु है ही। तो संत प्रवर जी महाराज का दर्शन मात्र का मतलब दर्शन ही आज के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्या कहेंगे आप? गुरु का दर्शन सब घड़ी करना ही चाहिए आदमी को। जित प्रतिदिन मिले वो भी कम है। साहब कहे कि आवत साधु न हर किया जात न दिया रोए, कह कबीर तहदास को मुक्ति कहाँ सो। सदगुरु संत का आगमन हो और हर्ष न हो, ये कहाँ से संभव? हर्ष है, शिष्यों के बीच हर्ष है, उल्लास है। इसका देख ही रहे, उदाहरण देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा प्रदीप शास्त्री जी नाम हुआ। प्रदीप शास्त्री। और लोगों से भी बात करेंगे। आइए बताएं कि आज विज्ञान देव जी महाराज का दर्शन करने का मौका मिला है आपको। स्वतंत्र खुद कैमरा वाले हैं तो हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं, बोलिए। विज्ञान देव जी महाराज का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको क्या कहेंगे? तो हमको दर्शन करने नहीं, आप पकड़ नहीं लीजिए, आप पकड़ लीजिएगा तो दूसरा बात है। ज्ञान देव को दर्शन करने तो कोई को सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन हमने दर्शन करके अपने आत्मा को बहुत तृप्त किया। इनका जो प्रवचन है ये सुनने के बाद हमारे जितना भी मानसिकता नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव में इवॉल्व हो जाता है। और हम यही कहेंगे कि सदगुरु को सच्चा दिल से सदा स्मरण करना चाहिए। अब इनके परे कोई नहीं। गुरु गोविंद दो भाई, पहले गुरु को चरण पकड़िए, इसके बाद में गोविंद को आप अपना दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मेन हमारे लिए सदा फल गुरुदेव ही महाराज है, यही हमारे सब कुछ है। आपका परिचय? मेरा परिचय राजेश कुमार श्रीवास्तव, नाला मोड़।
और लोगों से भी बात कीजिए। कुछ बोलिए तो इस पर हम बहुत माने 1 घंटा तक भाषण दे सकते हैं। नहीं भाषण नहीं देना है। जो भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में लोग लिप्त हैं, उसी संसारिक प्रेरणा में भौतिक में जी रहे हैं, प्राचीन में नहीं। हाँ, लेकिन भौतिक में और प्राचीन में दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, तो वैसे में आज गुरु का दर्शन आपने प्राप्त किया, क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्या गुरु के दर्शन में मैंने जैसे हमको बताइए क्या बोल रहे हैं? गुरु के दर्शन में, गुरु का दर्शन किए आप क्या महसूस कर रहे हैं? गुरु के दर्शन पाकर हम आपको पहले भी बोले हैं कि मेरे आत्मा तृप्त हुआ। जो मैंने सबकी सौभाग्य नहीं होता है कि गुरु को हम दर्शन कर ले, लेकिन गुरु जी के दर्शन करने से मिजाज हो गया। बहुत दिन से तमन्ना था कि गुरु के हम दर्शन करें। ब्रह्म विद्या विहंगम जो का आध्यात्मिक शक्ति है, ब्रह्म का शक्ति है और उसका जो आत्मा के द्वारा ही अनुभव किया जाता है और इसका जो आनंद जो है वो प्रकृति से परे का चीज है। ये आत्मा और आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जो है हम सभी को अमर लोक ले जाने के लिए अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यही खंडा है विहंगम योग का। अमर लोक पहुंचाने के लिए पूरे विश्व का निर्माण आया है कल्याण को हमारे मन का आज समाप्त हो जाता यात्रा हो रहा है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर। तो इस संकल्प यात्रा में सर्वेद महामंदिर हम सभी आत्मा का दिव्य प्रकाश, आत्मा का चेतन अनुभव ज्ञान प्रकाश। तो हम इस का आज जो पाई के गंगा निर्मल होई आ संत आसन देवन करे संत बर पूजे सोई। अरे संत का स्वरूप का चरण मिल जाए तो उससे सौभाग्य क्या हो? सबसे बड़ा सौभाग्य है संत का चरण मिलना। उसका जो है चरण को धूमि को पाकर हम सभी जो है भक्त और मुक्ति का अधिकारी बन जाते हैं और अनुभव जो है आनंद की प्राप्ति करते हैं। बिल्कुल जी, आप बात करते हैं गुरु दर्शन करने आप आए।